वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आपका सवाल है ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता थे। आपका आंसर है विश्वामित्र। आपका सवाल है ऋग्वेद वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। आपका आंसर है इंद्र। आपका सवाल है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। आपका आंसर है ऋग्वेद। आपका सवाल है ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का कुल संग्रह है। आपका आंसर है 1028। आपका सवाल है प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूलि का उपयोग किस रूप में किया जाता था। आपका आंसर है समय। आपका सवाल है उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। आपका आंसर है प्रजापति। आपका सवाल है उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण कारक था। आपका आंसर है लौह तकनीक। आपका सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है। आपका आंसर है 18। आपका सवाल है निम्नलिखित रूप से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है। आपका आंसर है यजुर्वेद। आपका सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनकाल प्रमाण प्राप्त है। आपका आंसर है अतरंजी खेड़ा। आपका सवाल है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है। आपका आंसर है कणाद। आपका सवाल है निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है। आपका आंसर है ऋग्वेद। आपका सवाल है निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है। आपका आंसर है उपनिषद। आपका सवाल है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है। आपका आंसर है ऋग्वेद। आपका सवाल है भगवत गीता अंश है। आपका आंसर है महाभारत। आपका सवाल है तुम्शोमा ज्योतिर्गमय कथन है। आपका आंसर है उपनिषद का। आपका सवाल है सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है। आपका आंसर है मुंडकोपनिषद। आपका सवाल है वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था। आपका आंसर है जिनका व्यापार पर नियंत्रण था। आपका सवाल है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीला के शासकों ने वैदिक काल में दशराज्य युद्ध लड़ा था। आपका आंसर है सुदास। आपका सवाल है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। आपका आंसर है परुष्णी। आपका सवाल है निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख मिलता है। आपका आंसर है लोपामुद्रा। आपका सवाल है आर्य शब्द इंगित करता है। आपका आंसर है श्रेष्ठ वंश को। आपका सवाल है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। आपका आंसर है यजुर्वेद में। आपका सवाल है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपका आंसर है सिंधु नदी। आपका सवाल है वेदों की संख्या कितनी है। आपका आंसर है 4। आपका सवाल है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। आपका आंसर है सरस्वती। आपका सवाल है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपका आंसर है 9वां मंडल। आपका सवाल है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। आपका आंसर है सरस्वती नदी को। आपका सवाल है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। आपका आंसर है सामवेद को। आपका सवाल है ऋग्वेद में कितने मंडल है। आपका आंसर है 10 मंडल है। आपका सवाल है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। आपका आंसर है अथर्ववेद। आपका सवाल है प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। आपका आंसर है स्वर्ण आभूषण से। आपका सवाल है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आपका आंसर है गौतम ने। आपका सवाल है त्रयी नाम है। आपका आंसर है तीनों वेदों का। आपका सवाल है उपनिषदों की संख्या कितनी है। आपका आंसर है 108। आपका सवाल है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। आपका आंसर है अष्टाध्यायी। आपका सवाल है वैदिक काल में खोजी गई धातु है। आपका आंसर है लोहा। आपका सवाल है आर्य शब्द का अर्थ है। आपका आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आपका सवाल है ओम कहाँ से लिया गया है।
आपका आंसर है वेद से। आपका सवाल है वैदिक युग में यव को कहा जाता था। आपका आंसर है जौ को। आपका सवाल है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। आपका आंसर है पतंजलि ने। आपका सवाल है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आपका आंसर है पशुपालन का। आपका सवाल है ऋग्वैदिक काल का समय है। आपका आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपका सवाल है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपका आंसर है शुल्वसूत्र। आपका सवाल है भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है। आपका आंसर है सामवेद को। आपका सवाल है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है। आपका आंसर है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह। आपका सवाल है प्रथम विधि निर्माता कौन है। आपका आंसर है मनु को। आपका सवाल है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। आपका आंसर है कैकेय के। आपका सवाल है अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। आपका आंसर है ये सभी। आपका सवाल है वेदांगों की संख्या कितनी है। आपका आंसर है 6। आपका सवाल है ऋग्वैदिक काल में निष्ठ किस अंग का आभूषण था। आपका आंसर है गला का। आपका सवाल है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। आपका आंसर है गीता। आपका सवाल है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। आपका आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। आपका सवाल है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। आपका आंसर है स्वर्ण आभूषण। आपका सवाल है श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। आपका आंसर है संस्कृत। आपका सवाल है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। आपका आंसर है जय संहिता। आपका सवाल है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। आपका आंसर है उपनिषद। आपका सवाल है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। आपका आंसर है बोगचकोई। आपका सवाल है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। आपका आंसर है मनुस्मृति। आपका सवाल है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कौन सा है। आपका आंसर है नैमिषारण्य। आपका सवाल है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपका आंसर है सांख्य दर्शन। आपका सवाल है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की। आपका आंसर है भागवतों ने। आपका सवाल है वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता। आपका आंसर है वेदांत। आपका सवाल है मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। आपका आंसर है उपनिषद। आपका सवाल है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। आपका आंसर है वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। आपका सवाल है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपका आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपका सवाल है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। आपका आंसर है ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। आपका सवाल है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आपका आंसर है श्रीमद्भागवत गीता। आपका सवाल है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। आपका आंसर है प्रकृति। आपका सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका आंसर है इंद्र देवता। आपका सवाल है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। आपका आंसर है ऋग्वेद से। आपका सवाल है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आपका आंसर है पंजाब में। आपका सवाल है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। आपका आंसर है ब्राह्मण युग से। आपका सवाल है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। आपका आंसर है ऋग्वेद। आपका सवाल है उपनिषद पुस्तकें हैं। आपका आंसर है दर्शन पर। आपका सवाल है वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। आपका आंसर है अफगानिस्तान में।
आपका सवाल है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपका आंसर है सामवेद। आपका सवाल है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपका आंसर है चिकित्सा से। आपका सवाल है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आपका आंसर है गणतंत्र। आपका सवाल है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। आपका आंसर है वैदिक युग में। आपका सवाल है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आपका आंसर है अथर्ववेद। आपका सवाल है आर्य भारत में संभवतः आए। आपका आंसर है मध्य एशिया से। आपका सवाल है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका आंसर है अथर्ववेद में। आपका सवाल है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आपका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। आपका सवाल है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। आपका आंसर है ऋग्वेद में। आपका सवाल है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। आपका आंसर है ऋग्वेद से। आपका सवाल है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। आपका आंसर है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। आपका सवाल है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका आंसर है चावल। आपका सवाल है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आपका आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश। आपका सवाल है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? आपका आंसर है पाणिनि। आपका सवाल है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपका आंसर है मनुस्मृति। आपका सवाल है प्राचीनतम पुराण है? आपका आंसर है मत्स्य पुराण। आपका सवाल है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद्भांड संस्कृति है? आपका आंसर है गेरुवर्णी मृद्भांड संस्कृति। आपका सवाल है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद्भांड संस्कृति है? आपका आंसर है चित्रित धूसर मृद्भांड संस्कृति। आपका सवाल है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद्भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आपका आंसर है भगवानपुर। आपका सवाल है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? आपका आंसर है ऋग्वेद। आपका सवाल है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आपका आंसर है वरुण। आपका सवाल है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? आपका आंसर है समाज व्यवस्था से। आपका सवाल है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका आंसर है विश्वामित्र। आपका सवाल है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आपका आंसर है कुभा और क्रम।